नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, शिकोपुर, गुड़गांव। आज मैं आपको पशुओं में दस्त और पेचिश क्यों होती है, इसका उपचार क्या है और किस तरह से इसका बचाव करें, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पशुओं में जो दस्त हैं वो या तो गंदगी के कारण अथवा कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होते हैं, और कई बार जो है पशु को अगर सर्दी लग जाती है तो उसके कारण भी पशुओं में दस्त हो जाते हैं, या अन्य कोई बीमारियां लगती हैं, संक्रामक रोग लगते हैं, तो उनमें भी पशुओं में पाचन तंत्र की खराबी के कारण उनमें दस्त की समस्या आ जाती है। जब ये दस्त लगते हैं तो पशु का जो गोबर है वो पतला हो जाता है, और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो वो एक स्थान पर इकट्ठा न होकर वो चारों तरफ फैल जाता है। और कई बार तो दस्त इतना तेज़ी से लगते हैं या गंभीर अवस्था में होते हैं कि वो पशु बिल्कुल पानी की तरह गोबर करता है, और इस कारण अगर पशु को 1 या 2 दिन दस्त लगे रह जाए तो वो पशु में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, और इस दस्त के कारण पशु ना तो चारा खाता है और पानी भी नहीं पीता, और उसका दूध उत्पादन एकदम कम हो जाता है, और शरीर में बहुत ज़्यादा उसमें कमज़ोरी आ जाती है। कभी कभी जब संक्रमण के कारण दस्त होते हैं तो उसमें पशु की आंत के टुकड़े कट के बाहर आ जाते हैं, और वो कई बार जो है लसलसा सा पदार्थ निकलता है, और कई स्थितियों में तो पशु के गोबर में खून भी आने लगता है। तो ये एक प्रकार से पशु को बहुत ही नुकसान करने वाली बीमारी है, जिसका निदान बहुत जल्दी ही करना चाहिए। जब भी पशु को दस्त लग जाए या पतला गोबर आने लगे तो उसको एक नेबलॉन नाम का पाउडर है, 100 ग्राम पाउडर 1 किलो चावल के मांड में उसको घोल लें, और ठंडी अवस्था में करके पशु को सुबह और शाम जो है उसको पिलाएं। तो इससे काफ़ी हद तक जो है दस्त के अंदर आराम मिलता है। इसके अलावा बेलगिरी का जो पाउडर है वो 1 किलो पाउडर पंसारी की दुकान बाज़ार से आप खरीद लें, उसको बारीक करने के बाद में पाउडर बना लें, और उसका 250 ग्राम जो पाउडर है वो पानी में अच्छी तरह से मिला के और पशु को सुबह शाम पिलाएं। तो इससे काफ़ी हद तक जो है पशु के दस्तों में कमी आ जाती है। और अगर पशु को पेचिश लग जाती है और पशु बिल्कुल चारा दाना अगर खाना छोड़ दे तो ऐसी अवस्था में इन दवाओं के अलावा पशु चिकित्सक की फिर सहायता लेनी चाहिए। तो उसमें कई प्रकार के इंजेक्शन लगाने के बाद में पशुओं में दस्त और पेचिश की बीमारी ठीक हो जाती है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दस्त ना हो, ऐसे क्या बचाव करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी पशु को चारा दाना खिलाएं तो एक तो चारा दाना उसकी दूध की मात्रा और उसके स्वयं के शरीर के हिसाब से
चारा दाना दें। ज़्यादा दाना खिलाने के कारण भी कई बार दस्त लग जाते हैं। इसके साथ साथ जहाँ चारा दाना खिलाते हैं खोर को, उसको रोज़ साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार किसान भाई जब चारा और दाना खिलाते हैं और वो बच जाता है, फिर उसके ऊपर ही वो और चारा फिर दाना डाल देते हैं, उसको पूरी तरह से साफ़ नहीं करते, तो वो खोर के अंदर, कोनों के अंदर जो है ना, कुछ दाना लगा हुआ चारा रह जाता है, जो 1-2 दिन के अंदर सड़न हो जाती है उसमें, और कई तरह की टॉक्सिन उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। और जब भी ये पशु चारा खाता है इस तरह का, तो उसको ये दस्त की समस्या आ जाती है। तो जब भी चारा दाना डालें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, और शाम के वक्त या दिन के किसी भी समय में एक बार खोर को पूरी तरह से खाली करें। उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में फिर चारा जो है ताज़ा रूप में उसमें डालना चाहिए। इसके साथ साथ जो पशुपालक भाई दाने को लगभग रात में भिगोने के लिए किसी टब में या किसी और बर्तन में रखते हैं, तो ये देखा गया है कि वो उस टब की भी सफाई पूरी तरह से वो नहीं करते हैं, बार बार उसी में दाना डाल कर पानी डाल देते हैं, तो उसके भी तल के अंदर ये कुछ दाना चिपका रह जाता है जो सड़ जाता है, और उसमें भी फंगस तरह की जो है टॉक्सिन उसमें बन जाती हैं। और जब भी पशु ऐसे चारे दाने को खाता है तो वो दस्त का शिकार हो जाता है। तो किसान भाई को चाहिए कि जो दाना भिगोने वाला बर्तन है उसको नियमित रूप से पूरी तरह से उसको खाली करें, अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में ही उसमें फिर दाना भिगोएं। पशु को हमेशा साफ़ पानी पिलाएं। कभी भी झोड़ के अंदर पशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि झोड़ के अंदर भी बहुत तरह की गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत सारे उसमें पशु जाते हैं। तो अगर ऐसा गंदा पानी झोड़ के अंदर, तालाब में पानी पीता है पशु, तो उसके बाद में भी उसके में दस्त लग जाते हैं। तो किसान भाई को घर के अंदर ही ताज़ा और साफ़ पानी पिलाएं, और जो पानी की नाद है या जो पानी की हौदी बना रखी है उसको भी समय समय पर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी कई बार काई लग जाती है, कई बार लाल रंग के कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब भी पशु इस तरह का गंदा पानी पीता है तो उसके कारण भी पशु को दस्त लगते हैं, तो उसकी नियमित रूप से सफाई करें। इसके अतिरिक्त पशु को जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसकी समय समय पर भी दवाई देना बहुत ही आवश्यक है। साल में कम से कम 3 या 4 बार एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल या पिपराजिन दवाएं ये पशु चिकित्सक की सलाह से पशु को अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये परजीवी आंत में, पेट में, यकृत के अंदर ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पाचन क्रिया को ये खराब कर देते हैं और पशु को दस्त लग जाते हैं। तो समय समय पर अगर कृमि नाशक अगर देते रहेंगे तो इनसे होने वाला जो दस्त है वो आगे से नहीं होगा। और सर्दी के मौसम में विशेष रूप से वो सारे इंतजाम करें, पशु को सर्द हवाओं से बचाएं, ठंडे मौसम में पशु को अंदर रखें, कपड़ा डाल के रखें। तो अगर आप सर्दी से बचाव पशु का रखेंगे तो इस कारण से होने वाला दस्त भी फिर उसको नहीं होंगे। तो ये कुछ मुख्य जो सुझाव हैं जिनको अपनाकर हमारे किसान भाई पशुओं में दस्त, पेचिश की जो रोग है ये, इससे अपने पशु को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको
दूसरे पशुपालक परिचितों को भेजें ताकि वो भी ये उपाय अपनाकर अपने पशुओं को इन रोगों से अपने पशुओं को बचा सकेंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।